हम देखते हैं जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर आई कैप क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो फार्मूले हमने पढ़े थे उनको दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं। पहला फार्मूला हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला था सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वैल्यू का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था सम का, n ओवर टू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। चौथा फार्मूला पढ़ा था हमने वंस अगेन सम का, ऐसी वैल्यूज का सम जिसमें लास्ट वैल्यू आपको पता ना हो, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी था। और उसके बाद हमने पढ़ा था पांचवा फार्मूला अरिथमेटिक मीन का, मतलब सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। छठा फार्मूला पढ़ा था हमने अरिथमेटिक मीन का, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आंसर फिर भी सेम आ जाएगा। सातवां फार्मूला हमने पढ़ा था मिडिल वैल्यू का कि a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिडिल वैल्यू आ जाएगी। और आठवां फार्मूला भी हमने पढ़ा था मिडिल वैल्यू का कि a प्लस बी प्लस सी करेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे तभी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे फार्मूले आपको जितना से पहले रिवाइज होने चाहिए। अगर तो आपको वाकई फार्मूले रिवाइज हैं तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपका थोड़ा सा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो पहले मैं आपसे चाहता हूँ बराए मेहरबानी इन सारे फार्मूलों को आप एक दफ़ा रट्टा लगा के 5 मिनट जुबानी लिख लें, तो फिर आपको इस वीडियो का मजा भी आएगा, आपको हर वो बात मेरी समझ आएगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, हमने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए a7 का फार्मूला होता है a प्लस 6d। तो कोई भी टर्म फाइंड करनी हो हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, पहली वैल्यू क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहली वैल्यू है जी हमारे पास 8 और कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 5 माइनस 8 करेंगे तो -3 आएगा और 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 आएगा। देखिए जी, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू है। तो सेकंड वैल्यू यहाँ पे 5 है और फर्स्ट वैल्यू 8 है, तो सेकंड वैल्यू पहले लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो आंसर आएगा -3। तो आप 6 इंटू -3 करेंगे और ये आ जाएगा -18 और 8 में से -18 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -10। तो -10 वाली ऑप्शन बनती है ए, डेल्टा, इसका डी आंसर है। अगला सवाल ये है जी a माइनस बी कॉमा, ये एक वैल्यू है, फिर a है, फिर कॉमा a प्लस बी आर इन डैश प्रोग्रेशन। तो हमने देखना है कि ये जो है कौन सा प्रोग्रेशन है, एग्जांपल में ज्योमेट्रिक है, अरिथमेटिक है, हार्मोनिक है या नन ऑफ दीज है। तो अब यहाँ पे वंस अगेन अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 वैल्यूज कैसे हम चेक कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करने का तरीका यही है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कि अगर सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करें, जो कॉमन डिफरेंस आए वही थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू करने से भी आए, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करें और थर्ड माइनस सेकंड करें, अगर वो दोनों सेम आंसर आए तो इसका मतलब है वो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस अगर है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड वैल्यू है a और फर्स्ट वैल्यू है a माइनस बी। सेकंड वैल्यू है जी a और फर्स्ट वैल्यू है जी a माइनस बी। इनको हम सॉल्व करें तो a माइनस a प्लस b हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। चलो जी, एक तरह से तो ये चीज चेक होगी। अब दूसरा थर्ड वैल्यू है जी a प्लस बी और ये है a, तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू पहले लिखेंगे a प्लस बी माइनस सेकंड वैल्यू a, तो a प्लस बी माइनस a, ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर भी आ गया b। तो b इज इक्वल टू b, तो लिहाजा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। ठीक हो गया, 4 पॉइंट तो ऐसे हो गया। अच्छा, जो कहते थे सम ऑफ द सीरीज 1 2 3 अप टू n इज, अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 2 है, तीसरी वैल्यू 3 है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस 1 आता है और इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1 आता है। तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर वैल्यूज को जमा करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सीरीज। अगर वैल्यूज जमा ना हो रही हो, बीच में प्लस का साइन ना हो, कॉमा वाला साइन हो, तो उसके लिए लफ्ज हम सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोग्रेशन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, बरल उसने सम फाइंड करने को कहा है, तो ये पहली वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और ये लास्ट वैल्यू जो है वो n है। मतलब डेफिनेटली अगर 15 वैल्यू होंगी तो नंबर ऑफ वैल्यूज भी 15 है और लास्ट वैल्यू भी 15 है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज और लास्ट वैल्यू का मतलब एक ही चीज है। ओके जी, उसने सम फाइंड करने को कहा है तो हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a है जी हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस है जी हमारे पास 1 और लास्ट वैल्यू हमारे पास है n। ओके, सम के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास सम का फार्मूला ये है, n की जगह तो n ही आएगा, a की जगह आ जाएगा 1 और l की जगह आ जाएगा n। ठीक हो गया, तो n ओवर 2 फार्मूला क्या बनता है जी, n ओवर 2 इंटू 1 प्लस n, वो देख लेते हैं। नहीं, n ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं, n माइनस 1, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, नहीं तो n माइनस 1 तो नहीं चाहिए, ये भी गलत। तो n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, ये थोड़ा सा हम फॉर्मेट चेंज करके देखते हैं कि ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये बाद में ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब n इंटू n प्लस 1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दे तब भी बात ठीक ही है। ठीक है जी, ये बात सेम ही है, तो लिहाजा सी ऑप्शन बनती है, नन ऑफ दीस तो नहीं हो सकती। ये वाला फार्मूला बन सकता है हमारे पास, अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन सकता है। ओके जी, आगे चलते हैं। 4.4 में उसने कहा जी 2 + 4 + 6 प्लस करते करते 100 तक सारी वैल्यूज का सम फाइंड करें। सम कैसे पता लगा, बीच में प्लस का साइन है। ओके जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास a आ गया जी 2,
कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास 2। कैसे? सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 2 आता है, थर्ड माइनस सेकंड कर ले तब भी 2 आता है, और लास्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 100। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे n भी गिवन नहीं है और सम हमने वैसे ही फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम n फाइंड कर लेते हैं, फिर हम सम फाइंड कर लेते हैं। n फाइंड करने के लिए अगर हम डाटा गौर से देखें तो लास्ट वैल्यू वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू है। ओके जी, तो लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये लास्ट वैल्यू की जगह आ जाएगा 100, फर्स्ट वैल्यू की जगह आ जाएगा 2, n हमें पता ही नहीं, और कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा 2। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, फर्स्ट वैल्यू भी 2 है, लास्ट वैल्यू 100 है, और n फाइंड करना है। ओके जी, तो पहले ये 2 इधर आके डिवाइड हो माइनस हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 98 n माइनस 1 इंटू 2, फिर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 98 ओवर 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ जाएगा 49, और 49 प्लस 1 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक हो गया जी, अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 50। अब हम सम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? सम का कोई भी फार्मूला यूज कर लें, हमारे पास ये इतने फार्मूले, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें जी, हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा? s इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। n है जी हमारे पास 50 ओवर 2, पहली वैल्यू 2 है और आखिरी वैल्यू 100 है। ठीक हो गया जी, तो 50 ओवर 2 इंटू 102, ये से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 51। तो 50 इंटू 51 हमने निकालना है, 50 इंटू 51 आंसर आ जाता है 2550। याद रखिएगा, अगर आप इस फार्मूले से भी आंसर निकालना चाहें तो इससे भी सेम आंसर आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। ओके जी, तो 2550 हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन बनती है। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3/700, 4/700, 5/700 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हमें डिनोमिनेटर के बारे में परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, हम डिनोमिनेटर को कर देते हैं इग्नोर। अब अगला पॉइंट देखते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो मेन फर्क है वही हमारा मेन फर्क है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। अगर डिनोमिनेटर हर अगले सवाल में चेंज रहता है, यहाँ पे 3/7 है, आगे 3/900 होता है या 4/900 होता है, तो वहाँ पे परेशानी वाली बात भी होती। अगर हर जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को देखते हैं। ओके, अब ऊपर गौर से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि गिनती लिखी हुई है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गिनती काउंट करनी है 3 से लेकर 17 तक। तो 3 से लेकर 17 तक काउंट करने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल 15 वैल्यूज बनती हैं। सीधा सीधा आंसर हमारा 15 है। ये वैसे आप करना चाहते हैं तो वैसे कर लें। ए है जी हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1, और लास्ट वैल्यू है जी 17, और हमने n फाइंड करना है। ठीक है, तो n फाइंड कैसे कर लेंगे हम? 17 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 इधर के माइनस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n इज इक्वल हो जाएगा 15। तो आप ऐसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अगला सवाल है जी, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x प्लस 4, 6x माइनस 2, 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन एपी। वो कहता है x की वैल्यू बताओ कि अगर ये तीनों वैल्यूज एपी के अंदर हैं। और अगर ये तीनों वैल्यूज एपी के अंदर हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है, वही कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू का जो आंसर आएगा वही आंसर थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का आएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है जी? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। ठीक है जी, तो हम इन दोनों तरीकों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम पहला तरीके से पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, और वही आंसर सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू से भी आएगा। अब थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू पुट करते हैं जी। थर्ड वैल्यू क्या है जी हमारे पास? 2x प्लस 7 और 6x माइनस 2, 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2। ठीक है जी, और सेकंड माइनस फर्स्ट 6x माइनस 2 और 8x प्लस 4, 8x प्लस 4, ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। अब चेक कर लेते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं। 2x और 6x हो जाएगा जी माइनस 4x प्लस 7 माइनस माइनस 2 9, 7 माइनस माइनस 2 9। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं 6x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 6। ओके, अब इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 4x माइनस 2x, ये 4x इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 9 प्लस 6, तो ये 2x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/2, ये आंसर आ रहा है। ये तो हमारे पास हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था। a का मतलब है फर्स्ट वैल्यू, c का मतलब है थर्ड वैल्यू। फर्स्ट और थर्ड को जमा करें, दो पे डिवाइड करें तो सेकंड वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास थर्ड वैल्यू है जी 2x प्लस 7, और फर्स्ट वैल्यू है जी हमारे पास 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और मिडिल वैल्यू जो हमारे पास 6x माइनस 2। इस तरीके से भी कर लेते हैं। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 4, और 8x प्लस 2x हो जाएगा 10x, 4 प्लस 7 हो जाएगा 11। ठीक है जी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 2x, और वो इधर आके माइनस हो जाएगा 11 माइनस 4। ठीक है जी, माइनस 4 जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और x आ जाएगा जी 15/2। तो आप देखें इन दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, 15/2, और इसे भी आ रहा है 15/2। तो मैंने दो तरीके से किया, वैसे आपको कोई एक तरीका भी कर लें तो काफी है। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि एक एक सवाल दो दो तीन तीन तरीके से भी हो सकता है। ओके जी, अब अगला सवाल देखते हैं जी, द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये a है, ये b है, c है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जी। सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो ये आ जाएगा जी माइनस 6 माइनस माइनस 8, तो माइनस 6 प्लस 8 आ जाएगा आपके पास प्लस 2। तो कॉमन a तो आ रहा है माइनस 8,
कॉमन डिफरेंस आ रहा है +2, और ये जो है 52 ये बेसिकली सम है, द सम ऑफ दिस इज 52, तो याद रखेगा ये सम है 52, ये लास्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। इंग्लिश प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। वो लिखा हुआ जी द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52, इसका मतलब है सम 52 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट वैल्यू -8 है, द नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया था कि हो सकता है सवाल में आपको सम दे दिया जाए और आपने n फाइंड करना हो या कोई और वैल्यू फाइंड करना हो। ओके, अब हम फार्मूला लगाएंगे सम का, ये वाला, तो फार्मूला लगा के देख लेते हैं जी। हमारे पास फार्मूला तो अवेलेबल है, सम इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास अननोन है, सम हमारे पास है जी 52 ओवर 2, 2a की जगह हमारे पास है -8, n वंस अगेन नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस है +2 का, ठीक होगा जी। तो 52 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आ जाएगा 104 n, ये -16 हो जाएगा और ये +2n -2, तो -16 -2 हो जाएगा -18 प्लस 2n 104। अब n अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा जी -18n प्लस 2n स्क्वायर और 104। अब अगर हम 2 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड भी कर दें तो ये आ जाएगा जी 52 और ये हो जाएगा जी -9n और ये हो जाएगा जी n स्क्वायर, ये 1n स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज करें तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन सकती है, n स्क्वायर -9n -52 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर में आपने मोड का बटन प्रेस करना है, 5 नंबर पे इक्वेशन है वो प्रेस करना है, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तीसरे नंबर पे है, 3 प्रेस करेंगे। ए होता है ये स्क्वायर के साथ आने वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 13 और दूसरी वैल्यू आ रही है -4, तो n की एक वैल्यू आ रही है 13 और n की दूसरी वैल्यू आ रही है -4। अब नंबर वैल्यूज माइनस में तो नहीं हो सकती, तो एक ही आंसर है 13, तो इसका आंसर बीटा ऑप्शन, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, इफ द टर्म्स 2x, x + 10 एंड 3x + 2 बी इन एपी द वैल्यू ऑफ x इज। होपफुली मैंने आपको ये सवाल सॉल्व करके समझा दिया है कि सवाल कैसे होगा, उसी पैटर्न पे ये सवाल है, और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे होगा। ये इसलिए मैं ये सवाल इंटेंशनली छोड़ रहा हूं ताकि आप इस सवाल को सॉल्व कर सकें। आगे चलते हैं जी। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 इज। 200 और 300 के बीच में ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। अच्छा, अब याद रखिएगा 200 ऑड नंबर नहीं है, 201 ऑड नंबर होगा। इसी तरह से 300 ऑड नंबर नहीं है, 200 300 के दरमियान आखिरी जो ऑड नंबर होगा वो 299 होगा, ठीक है जी। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है कि 200 पहली वैल्यू नहीं है और 300 आखिरी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऑड नंबर को फाइंड करने का कहा है। तो 200 तो इवन नंबर होता है, तो 200 के बाद जो पहला नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा, वो 201 है। और इसी तरह से 300 से पहले जो नंबर आएगा वो 299 है, जो लास्ट नंबर होगा ऑड नंबर का। और उसने कहा है सम फाइंड करो। यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 होता है, क्योंकि ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11, बताने की जरूरत नहीं है उसको। ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर और इवन नंबर के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, ठीक है जी। तो पहली वैल्यू आपके पास है, लास्ट वैल्यू आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, लेकिन उसने आपको n क्वेश्चन में नहीं दिया और आपसे मांगा सम है। दो चीजें अननोन है, तो पहले n फाइंड होगा तो फिर सम फाइंड होगा। a गिवन है, l गिवन है, b गिवन है, तो पहला काम हमारा जो है वो क्या है, n फाइंड करना है। तो n फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पे लास्ट टर्म का फार्मूला लग जाएगा, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास 299, a है हमारे पास 201, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 299 में से 201 माइनस कर दो, 98 आता है। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2 ये 49, और 1 इधर आके जमा हो जाएगा, तो n आ जाता है हमारे पास 50। अब n आ गया हमारे पास 50, a भी गिवन है, l भी गिवन है, d भी गिवन है, n भी निकला है, तो सम फाइंड कर लेंगे। हमारे पास सम फाइंड करने के ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। हम फर्स्ट ये वाला यूज कर लेते हैं, n/2। तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। n है जी हमारे पास 50/2, फर्स्ट वैल्यू है 201 और लास्ट वैल्यू है 299। तो चेक कर लेते हैं जी, 201 प्लस 299 ये आता है, डिवाइडेड बाय 2 ये आता है, मल्टीप्लाई बाय 50, 12500, 12500 हमारा आंसर है, और ये 12500 सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। आज हम यहीं तक सवाल सॉल्व करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, बाकी सवाल हमें